सेकंड चीज क्या है हमारे पास में, मैनेजमेंट के रोल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट के 3 अलग अलग रोल होते हैं। पहला क्या है, इंटरपर्सनल स्किल रोल्स, सॉरी, इसके बाद में इंफॉर्मेशनल रोल, इसके बाद में डिसीजन रोल। ये 3 रोल्स होते हैं और इनके अंदर क्या आते हैं, 3 और 4 अलग अलग रोल्स आते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से हम देख लेते हैं। इंटरपर्सनल रोल में क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा फिंगर हेड, फिर आएगा लीडर और फिर आएगा लिएजन। ओके, तो फिंगर हेड क्या होता है, फिंगर हेड होता है कि टॉप अथॉरिटी और वर्क ग्रुप के बीच में क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने वाला। ओके, क्या कि टॉप में अथॉरिटी और वर्क फोर्स के बीच में जो मैनेजमेंट का काम है वो क्या है कि इन दोनों के बीच में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे। जो पॉलिसीज टॉप अथॉरिटी द्वारा बनाई गई है उसको वर्क फोर्स तक के लेकर के जाए और वर्क फोर्स के जो फीडबैक है, जो उनके ग्रीवेंसेस है, उनको लेकर के टॉप अथॉरिटी तक के लेकर के जाए और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो मैनेजमेंट, उसको क्या कहा जाता है, उसको फिंगर हेड कहा जाता है। इसके बाद में लीडर का रोल क्या होता है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजर के बीच में जो है ये ब्रिज का काम करता है कि एम्प्लॉय एक है, एक मैनेजर है, या मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच में ये पुल का काम करता है लीडर, जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉइज को। ओके, एज अ लीडर की हमको किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा रोड मैप है और उसको फॉलो किस तरीके से करवाना है एम्प्लॉइज के द्वारा, ये देखता है कौन, मैनेजमेंट देखता है, और इस रोल को कहा जाता है लीडर। इसके बाद में लिएजन का काम क्या है, रिलेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो आउटसाइड लोग हैं उनके साथ में किस प्रकार से मैनेजमेंट को बैठाला जा रहा है, मतलब कि आपके इसमें क्या हो सकते हैं, ओपोनेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी डील की ऑर्गेनाइजेशन की डील जिन लोगों के साथ में है, चाहे वो आपके रिसोर्स क्यों ना हो। ओके, और जहां पर सप्लाई किया जा रहा है सामान, उनके साथ में रिलेशनशिप जो है वो सारी की सारी किस में आ जाती है, लीजन्स में आ जाती है। ओके, कि आपके रॉ मटेरियल जिनसे आ रहा है उनसे रिलेशनशिप किस प्रकार के हैं, इसके बाद में जहां पर सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट उनके साथ में किस प्रकार के रिलेशनशिप है, इन सबको मेंटेन करने का जो रोल है वो क्या होता है, लीजन में आता है। इसके बाद में इंफॉर्मेशनल रोल में क्या किया जाता है, मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको सही तरीके से मॉनिटर करना, उनकी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से गैदर करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना और उसके बाद में सिंथेसाइज करना कि इससे कुछ मीनिंग हम निकाल सके डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑपरेशंस की क्या करते हैं, सही तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि यदि आज प्रोडक्शन हुआ है तो कितने आपके पीस प्रोडक्ट हुए हैं, उसके बाद में कितने डिफेक्टिव पीस आए हैं, हमारे कितनी इफिशियंसी है, पर्टिकुलर मशीन की कितनी इफिशियंसी है, पर्टिकुलर आपके लेबर की कितनी इफिशियंसी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसको सही तरीके से अरेंज करना, यही काम किसका है, मॉनिटर का काम है और ये मैनेजमेंट का एक रोल है। इसके बाद में डिसेमिनेटर का क्या रोल होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की जो जानकारियां हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन तक के लेकर के आना। ओके, कि मार्केट रिसर्च करना, ओपोनेंट का रिसर्च करना, मार्केट अपॉर्चुनिटी का रिसर्च करना, ये सारी चीजों को रिसर्च करके उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन तक के लेकर के आना, ये काम किसका होता है, डिसेमिनेटर रोल का होता है। इसके बाद में क्या है, स्पोक पर्सन क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के आए और पब्लिक डोमेन में रखे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। ओके, कि स्पेसिफिक कोई जानकारी है उसको कहां लेकर के आए, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए। अभी कुछ समय पहले की थोड़े पुरानी बात हो गई है जब अडानी जी के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, बाहर की मीडिया के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आई थी जो कि क्या थी कि वो डैमेज कर रही थी उनके ग्रुप को, अडानी ग्रुप को। तो क्या आए थे, एज अ स्पोक पर्सन आए थे और सामने उनने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था, अपने साइड की स्टोरी उनने रखी थी, तो वो एज अ स्पोक पर्सन आए थे ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कंपनी। तो ये क्या होता है, स्पोक पर्सन का काम होता है कि वो कंपनी के बिहाफ पर आकर के कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कि पब्लिक डोमेन में क्या हो, उसके बारे में सही जानकारी पहुंचे।
पिछली बार जब मैगी का केस आया था तब मैगी के स्पोक पर्सन सामने आए थे और उन्होंने अपनी जानकारी, अपने साइट की इंफॉर्मेशन लोगों तक के पहुंचाई थी। तो ये काम किसका होता है? स्पोक पर्सन का होता है, और ये किसके अंदर आता है? इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर आता है। इसके बाद में क्या है आपका? डिसीजनल रोल। डिसीजन मेकिंग रोल में कौन कौन से आते हैं? पहले आता है एंटरप्रेन्योर, फिर आता है डिस्टर्बेंस हैंडलिंग, फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन, और आखिरी में आता है नेगोशिएशन। एंटरप्रेन्योर का क्या काम है कि न्यू आइडिया को लेकर के आना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये आता है आपके एंटरप्रेन्योरियल रोल में। इसके बाद में डिस्टर्बेंस हैंडलिंग। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग में क्या आता है? मेक डिसीजन इन एनी अनप्लीजेंट सिचुएशन। जब कोई हादसा हो या कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो जहां पर आपको ट्रबलसम देखने को मिल रहा है, कोई डिस्टरबेंस है, तो उस कंडीशन में डिसीजन मेकिंग करना और उस अनसर्टेन कंडीशन को अंडर कंट्रोल लेकर के आना, इसे कहा जाता है क्या? डिस्टरबेंस हैंडलिंग। उसके बाद में रिसोर्स एलोकेशन, कि हमारे पास में हर कंपनी का क्या बनता है? एक बजट बनता है। तो बजट में किस डिपार्टमेंट को कितना पार्ट मिलने वाला है, कि सेल्स के लिए हमारे पास में इतना पार्ट है, मार्केटिंग के लिए इतना पार्ट है, एचआर के लिए इतना पार्ट है, ये सारी चीजों को क्या करना? एलोकेट करना, इसका डिसीजन मेकिंग लेना, इसको क्या कहा जाता है? रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन मेकिंग। और आखिरी में क्या आता है? नेगोशिएशन, यानी कि डिस्प्यूट हैंडलिंग। डिस्प्यूट हैंडलिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और बाहर के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी आपका लेबर यूनियन के साथ में हो सकता है, लेबर यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेगोशिएशन की बात हो, या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में जब नेगोशिएशन करना होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में या किसी और पार्टनर कंपनी के साथ में जब नेगोशिएशन करना होता है किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर, तो ये मैनेजरियल रोल हमको देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। ये